बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, आप सभी पवित्र जनों की जय। एक चिंतन है आप सबके लिए, हमारे स्वयं के लिए। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल, तो पहले चलाना सीख लेते हैं, इसके बाद हम उसको खरीदते हैं। अब किसकी गाड़ी से हम सीख रहे हैं वो अलग बात है। बिल्कुल इसी तरीके से विद्यालय जाने के पूर्व हमें घर में, विद्यालय में कैसे बैठना है, कैसे संस्कारों से बात करनी है, शिक्षक से, गुरु से, ये हमारे माता पिता की जिम्मेदारी होती है, आस पड़ोस की जिम्मेदारी होती है। जब हम गाड़ी खरीदने के पहले चलाना सीख लेते हैं और गाड़ी आ जाती है तो एक्सीडेंट नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक संस्कार सीख लेते हैं, संस्कारों से हम जीवित रहते हैं, तो हम कहीं भी आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमसे जो गड़बड़ियाँ होंगी वो बहुत सामान्य सी होंगी और हो सकता है कि ना भी हों। तो हम इस बात को हमेशा कहते हैं, बार बार कहते हैं और कहते रहेंगे कि पहले ईमानदार बने हम, पहले संस्कारी बने हम। पढ़ने की आदत हमारे माता पिता डलवाते हैं शुरू से। आना ABCD पढ़ो, आना ABCD से संस्कार नहीं आएगा, ध्यान रखिए। हमको संस्कार भावनाओं से आता है। कहते हैं कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में रहकर ही चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया था। तो पेट के अंदर रहकर के चक्रव्यूह में जाना तो सीख लिया, माँ सो गई तो बेटे को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आया। यह स्थिति हमारे आज समाज की है कि हमारे माता पिता ये सब सो रहे हैं, और जब तक माता पिता सोंगे, अगर माता पिता ही सोकर नहीं उठेंगे तो उसकी संतानें कैसे जाग पाएंगी। तो गाड़ी खरीदने से पहले ड्राइवरी सिखाएं। जीवन में, जीवन यात्रा चलाने से पहले हमको एक शैली, सहजता, सामर्थ्यता, समर्पणता, ये हमारे जीवन का सौंदर्य है। वास्तव में आज सुंदरता के नाम पर लूटा जा रहा है, इसकी कमी नहीं है कहीं भी। और जो लूट रहे हैं उनको पता ही नहीं लग रहा है कि हम लोग लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं आप? लूटने के लिए। जैसे एक कहावत होती है कि कोई सरकारी नौकरी में 10 लाख 20 लाख रुपए घूस देकर जाएगा तो करेगा क्या? घूस लेकर के पहले वो 10-20 लाख जो भी उसने दिया उसको पूरा करेगा। राजनीति में एक कहावत है कि भाई जिसने पैसे देकर वोट ली है तो वो तो अपना पैसा वसूलेगा। ये सब ठीक नहीं है। हम ऐसा कोई काम ही ना करें जो वसूलने की बात आए। हम तो सिर्फ देने देने की बात कर सकते हैं ना। सब लोग कहेंगे बाबा जी हमेशा देने की बात करते हैं, क्या देना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है प्रत्यक्ष रूप से भी, आप क्या देना चाहते हैं? हमने कहा हम वो देना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत है, जो अंधों को नहीं दिखेगा, जो बहरों को सुनाई नहीं देगा, लेकिन काम में उसके भी आएगा। बिल्कुल इस तरीके से कि अंधे ने लाठी देखी नहीं होती है, लेकिन उसके काम आ रही ना वो लाठी, जिस लाठी को पकड़ के चलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई दे। आपके अंदर जब तक उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। सत्य दिखाई देता है क्या? झूठ दिखाई देता है क्या? ये सब दिखाई देने, ये तो उपयोग करने वाले को ही पता होता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मैं इसका उपयोग कैसे कर रहा हूँ। तो पहले हम संस्कारित बने, समर्पित बने, इसके बाद हम किसी पद को पाएं, किसी दायित्व को पाएं, किसी चीज़ के अधिकारी बने। हम सबसे पहले अधिकार पा करके फिर सीखना हम बाद में सीख लेंगे। कुछ माता पिता कहते हैं कि बच्चे की शादी हो जाएगी, उसके बाद जो है वो सुधर जाएगा। जो बिगड़ा हुआ उसको सुधरने में बहुत कम गुंजाइश होती है, इसलिए उसको पहले सुधारने का प्रयास करें, इसके बाद में वैकल्पिक व्यवस्थाओं को चुनें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी,
स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय।